नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में 10 मई को होने वाले नगर परिषद मतदान से पहले राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। प्रदेश के नेताओं को बुलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रेवाड़ी भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील मुसेपुर अपने प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने कई लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी की सीट रिजर्व हुई तो उनकी चेयरमैन प्रत्याशी विधायक भी बन सकती है। मतलब रेवाड़ी से विधायक बनने का सपना देख रहे लोगों को यह सुनकर जरूर धक्का लगा होगा। हालांकि मुसेपुर भी इसी सीट से विधायक बनने के प्रयास में हैं, लेकिन कुछ भी कहें, मुसेपुर के इस बयान के बाद कई लोगों की बेचैनी तो जरूर बढ़ी गई होगी। कि रेवाड़ी शहर की चौधर आपके घर में आ रही है और ये मकान रहा और ये आपकी कैंडिडेट रही। भाई, इस वार्ड से 100 की 100 जो मत है वो इनके खाते में जानी चाहिए। मैं तो ये कामना करता हूं, क्योंकि अगर रेवाड़ी की चौधर आपके घर में आ रही हो तो सारे बैर सारी चीजें बुला के अपने घर में चौधर ले आओ। चौधर की लड़ाई लड़ी जाया करती है। आपके घर में तो गिफ्ट आ रहा है, उस गिफ्ट को लेने के लिए भी अगर आप नहीं जागे तो शायद फिर जीवन में ये मौका दोबारा ना आए। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि आने वाली 10 तारीख को चाहे कोई भी हो, देखो काम होते हैं सरकारों में, राज में। 30-40 सालों में जो आपके इस मोहल्ले की, आपके इस इलाके की दुर्गति रही है, उसको सुधारने का आपका खुद का उम्मीदवार होगा। आपकी खुद की बहन, बेटी, बहू जो भी आपकी लगती है वो घर की होगी। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर इस बार चूक गए तो अगले 20-30 साल तक इंतजार करना पड़ेगा आपको कि आपका मुखिया भी कोई हो सकता है ये सीट रिजर्व हो जाए और अगले विधायक के लिए भी यही दरवाजा मिले आपको। तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको मैं कि आपके हल्के में, आपके रेवाड़ी शहर में आपका अपना साथी, आपकी अपनी कार्यकर्ता, आपकी अपनी बहन, बेटी, बहू जो पिछले इतने सालों से रेवाड़ी के अंदर राज नहीं आया आप लोगों का, कभी आया तो इस मोहल्ले का बिल्कुल नहीं आया। सब चीजें भूल के, सारी शिकायतें भूल के, सब बातें भूल के, हो सकता है इनके स्कूटर के किसी लगी हो बाई चांस, तो वो भी गलती मान के भाई ठीक है, हमारी बहन, बेटी, बुआ है, जो भी है, यहाँ इलाके की है, हमारे हल्के की है, हमारे वार्ड की है। और 24 आपसे नजदीक तो इनके कोई नहीं होगा, शायद हम भी नहीं होंगे। हमने भी आना पड़ेगा तो आधा घंटा दूर से आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा चेयरमैन साहब हम इतनी दूर से आए। पूरी जिंदगी लगा के राज का हिस्सा बनते हो आप, और आज आपके दरवाजे पे राज है, आपके घर के बारने के सामने राज है। चक्कर में मत पड़ना। हो सकता है कोई और भी यहां से हो, मैं ये नहीं कहता नहीं होगा, हो सकता है बहुत मजबूत भी हो, लेकिन उनका राज कैसे आएगा? राज तो भाजपा का है, भारत में भी, देश में भी, प्रदेश में भी और शहर में भी। तो अगर कुछ काम वो कर सकते हैं तो उनसे ज्यादा तो ये कर सकते होंगे, क्योंकि इनकी तो तीनों पीढ़ी राज की है, ऊपर से नीचे तक। तो ये सोचने की जरूरत है कि बरगला रहे होंगे लोग, हो सकता है कोई पैसे फालतू फूंक देगा। ये देखो बहुत नॉर्मल आप लोगों के बीच के परिवार की है, मैं नहीं कहता कि बहुत राजाशाही खानदान से है, आपके बीच की है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है। और अगर इस बार चुके तो अगले 20-30 साल उम्मीद मत करना कि आपके घर में राज कभी आने वाला है। सहमत हैं आप इस बात से मेरे से? हो सकता है आपके पड़ोस का कोई और भी खड़ा है, मैं ये नहीं कहता नहीं खड़ा है कांग्रेस से खड़ा है, पर कांग्रेस का करोगे कि राज तो है ही नहीं ना। और मान लो गलती से किस तरह वार्ड वूड में पड़ भी गए, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार तो चलानी भाजपा ने है आज के दिन। और भाजपा की सरकार में तो हमारे तो घर में राज आ रहा है, हमारे में तो चलो कोई बात नहीं, पार्टी में आ रहा है, हमारे तो घर में राज आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी? तो इसलिए आप सभी से कामना करता हूं कि आने वाली 10 तारीख को इस मोहल्ले की तो कम से कम एक वोट, 3387 वोट में से 3300 वोट इनको मिलनी चाहिए। 87 हो सकता है वोट गिरने ना आए। तो ये आपने देखना है कि आपने अपने हल्के में, अपने इस मोहल्ले में राज रखना है या और कहीं भेजना है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।